कहते हैं अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो सिर्फ यहीं कश्मीर में है। लेकिन क्या सच में कश्मीर एक जन्नत है या फिर बस लोगों की कही हुई बातें? यही राज जानने और अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने मैं पहुंचा हूं इस जन्नत एक कश्मीर में। श्रीनगर की डल लेक, जहां नीले आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ की परछाई शांत पानी में मानो ऐसे झलकता है जैसे प्रकृति ने खुद तस्वीर बनाई हो। शिकारा की धीमी सैर और ठंडी हवा का एहसास, ये वो सुकून है जिसे शब्दों में कैद करना नामुमकिन है। गुलमर्ग की बर्फीली वादियाँ, ऊंचे ऊंचे देवदार से घिरी सफ़ेद सी चादर सी धरती, मानो किसी सपनों की दुनिया का दरवाज़ा खुल गया हो। सोनमार्ग के जैसे ऊंचे ऊंचे और खूबसूरत से पीक मैंने कश्मीर में कहीं नहीं देखे, और पहलगाम की खूबसूरती ने मेरा दिल ऐसे जीता मानो मुझे वापस घर आने का मन ही नहीं हुआ। पर कश्मीर नज़ारों की वजह से जन्नत नहीं है। यहाँ के लोगों की मुस्कान और उनके दिल से की गई मेहमान नवाजी, यही वो वजह है जो कश्मीर को एक एहसास, एक जादू और एक जन्नत बना देती है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ कैसे और क्यों आया। काफ़ी समय हो गया था किसी लंबे ट्रिप पर गए हुए। रोज की भागदौड़, काम और जिम्मेदारियों ने जिंदगी को जैसे बेरंग सा बना दिया था। दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर सुकून कहाँ है? वही रोज की भागदौड़, वही स्क्रीन के सामने घंटों तक जमे रहना, सब कुछ जैसे घुटन सी देने लगी थी। एक रात खिड़की से बाहर देखा तो लगा जिंदगी कहीं छूटती जा रही है। उसी पल तय किया, अब और इंतज़ार नहीं। फ़ोन उठाया और दोस्तों को कॉल करना शुरू किया। मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, आखिर कौन चलेगा इस अचानक की ट्रिप पर। एक एक करके पक्के दोस्तों को कॉल करना शुरू किया। उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरानी ये हुई, उनमें से 6 ने तुरंत हाँ कर दी। लगता था जैसे सबके भीतर वही अधूरी चाह जाग उठी है, बाहर निकलने की, सांस लेने की। अपने ऑफिस का सारा काम ख़त्म करता हूँ और निकल पड़ता हूँ उस शांति की तलाश में जिसे मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं ढूंढते रहता हूँ। मुंबई से थोड़ी सी रिसर्च के बाद जनरल कोच की टिकट निकालकर हम निकल पड़ते उधमपुर के लिए। प्लान बिल्कुल अचानक बना था और इसलिए अब हमें 28 से 30 घंटों का सफ़र जनरल कोच में करना था। सफ़र थोड़ा टफ है, भीड़ भी है, थोड़ी स्ट्रगल भी है, पर दिल में एक ही बात है, इसके बाद सुकून ही सुकून है। 30 घंटों का सफ़र कर कर फाइनली हम पहुंच जाते उधमपुर। उधमपुर से हम एक बस पकड़ते जो हमें जखेनी चौक तक छोड़ती है, और जखेनी चौक से एक और बस पकड़ते जो हमें बनियाल रेलवे स्टेशन तक ले जाती है। और उस बीच हमें इतने खूबसूरत और इतने ब्यूटीफुल स्नो से ढके माउंटेन देखने को मिलते जो हमारी एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा देता है। और बनियाल रेलवे स्टेशन से हम पकड़ते कश्मीर की आइकॉनिक लोकल ट्रेन, जो ट्रेन हमें ले जाती है श्रीनगर तक। सच कह रहा हूँ, इससे खूबसूरत ट्रेन जर्नी मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं की थी। श्रीनगर उतरते ही ठंडी हवा चेहरे को छू जाती है, जैसे कश्मीर खुद कह रहा हो, वेलकम टू पैराडाइज। श्रीनगर पहुंचकर पहला दिन सिर्फ आराम करते और अगले दिन एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ फ्रेश होकर निकल पड़ते डल लेक को एक्सप्लोर करने।
डल लेक जा ही रहे थे, उस बीच मुझे दिखता है कश्मीर का सबसे फेमस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मसाला रोटी। मसाला रोटी खाकर हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो हमारा होटल लेक से 3 किलोमीटर दूर था। उस बीच हम कई मोहल्ले के बीच कई सारे ब्रिज होकर लेक की ओर बढ़ते हैं और हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमने कब 3 किलोमीटर ख़त्म कर दिए। डल लेक वैसे तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार आया हूँ। और डल लेक की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है, यहाँ के स्कूल, मार्केट, यहाँ तक कि खेती भी इस लेक के ऊपर होती है। डल लेक की एक और ख़ास बात है कि शिकारा में बैठे बैठे हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी सीधे आपके पास आ जाती है। शिकारा में बैठकर कुछ ही देर हुए थे कि हमारे पास कश्मीर का एक स्पेशल ड्रिंक आता है, जिसे यहाँ के लोग कहवा कहते हैं। एक कश्मीरी सैफरन कहवा है। इसमें होता है अलमंड, वॉलनट, कैशनट, हनी, सैफरन, जिंजर, चाय पत्ती, काजपा, पिस्ता, मुलट्टी, रोज लिव्स, मॉक्स डेट्स। यहाँ का ट्रेडिशनल टी है। कहवा पीते ही ठंड को भूल जाओगे। ये है समावर, यहाँ से कोयला डालते हैं, यहाँ से कहवा होता है। यही चीज़ डल लेक को बाकी जगह से बिल्कुल अलग बनाता है। कहवा ट्राई कर हम डल लेक को और घूमना स्टार्ट करते हैं। उस बीच मुझे पता चलता है कि ये लेक इतनी बड़ी है कि इस लेक पर करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोग रहते। अब मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग उठी कि ये लोग कहाँ रहते होंगे और इनके घर कैसे होंगे। अब मुझे इनके घर देखने थे, तो मैं अपने शिकारा वाले अंकल से कहता हूँ कि हमें उस जगह ले चलो जहाँ लोग रहते। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप हमारे शिकारे में आए हैं घूमने के लिए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है देखने के लिए। जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, पहले आते हैं वो फ्लोटिंग मार्केट देखते हैं, उसके बाद हम पीछे है, उसके फ्लोटिंग मार्केट के पीछे हम यहाँ पे आता है वो फ्लोटिंग लैंड है, जिसको फ्लोटिंग गार्डन कहते हैं। और फ्लोटिंग गार्डन के उस साइड में आते हैं कमल का फूल। अभी वहाँ पर निकलता है कमल ककड़ी। कमल का फूल होता है जून जुलाई में होता है पूरा फूल, और वो फूल होते हैं बहुत ही कीमती, और उसमें निकलता है कमल गट्टी। और ये सब प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो गांव वाला रहते हैं ये उन्हीं का खेती बाड़ी होती है यहाँ पे। और जो ये लैंड देखते हैं चलता फिरता ज़मीन है, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग लैंड। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ना, ये बैक साइड है फ्लोटिंग मार्केट के बैक साइड में, यहाँ पर कोई कोई आता है। और इसके पीछे आता है एक मार्केट, उसको बोलते हैं सब्ज़ी का मार्केट। वो मॉर्निंग में होता है 1 घंटा खाली सब्ज़ी मार्केट। वहाँ पे लोग आते हैं बेचने के लिए भी और ख़रीदने के लिए। और जो भी यहाँ पे समझो रहने वाला है, कम से कम 1-1.5 लाख लोग ये पूरा लेक में अंदर रहते हैं। यहाँ पे समझो छोटे छोटा लैंड है, उनके ऊपर 5-5, 6-6 मकान है पक्का ज़मीन के ऊपर, और वो लोग वहीं पे रहते हैं। उनके पास होता है छोटा छोटा बोट अपना पर्सनली, उसी में अंदर कहीं भी जाना होता है उसी बोट में अंदर जाता है। अभी हम इसके बाद जाएगा जहाँ पे सब्ज़ी का मार्केट लगता है मॉर्निंग में, अभी हम वहीं जा रहे हैं। शिकारा वाले अंकल हमें एक खूबसूरत विलेज ले जाते हैं, जिस विलेज का नाम था कांडी मौला, जिसे यहाँ के लोग फ्लोटिंग मार्केट भी कहते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ कांडी महला विलेज में। मतलब कि ये विलेज इतना खूबसूरत है ना कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। यहाँ के घरों के जो स्ट्रक्चर है, और ये सबसे मेन बात तो यहाँ पे पानी के ऊपर खेती वगैरह है, यहाँ पे राई वगैरह ये सब लगा हुआ है, और यहाँ के लोग अपने अपने काम में बिज़ी है। बाकी ये जो नज़ारा है मतलब इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकता। और ये यहाँ पर आके ऐसा लगा कि मैं किसी अलग ही कश्मीर में आया हूँ। इससे पहले भी मैं आया हूँ, पर उस टाइम पे मैं डल लेक, मीना बाज़ार ये सभी घुमाऊँ, बट यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और ये विलेज मतलब कि इतना खूबसूरत है, अगर आप यहाँ आओगे तो आप एक अलग कश्मीर देखोगे, एकदम खूबसूरत। ज़्यादातर लोग डल लेक आते, मीना बाज़ार, और वहीं पे साइट सीन करके चले जाते, बट जो असली खूबसूरती है डल लेक की वो यहाँ है। मेरे चारों तरफ इतने खूबसूरत खूबसूरत गांव है कि इनकी खूबसूरती मैं बता नहीं सकता। अब हम ये खूबसूरत विलेज को घूमना स्टार्ट करते, और घूमते घूमते कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। अब बारी थी वापस जाने की। वापस जा ही रहे थे कि उस बीच मुझे शिकारा वाले अंकल ने पूछ लिया
क्या तुम शिकारा चलाओगे? अब मैं कहाँ ये मौका छोड़ने वाला था। मैंने कहा, बिल्कुल। मैंने शिकारा चलाने की बहुत कोशिश की, पर सच कह रहा हूँ, शिकारा चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर कोई मुझसे पूछे कि कश्मीर की सबसे अच्छी एक्सपीरियंस कौन सी है, तो मैं कहूँगा डल लेक की ये शिकारा राइड, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस इंडिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। तो चलिए कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके साथ आप यहाँ आना चाहते हो। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।